बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर फॉर फ्रीलांसिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आपने अपना अपवर्क अकाउंट किस तरह से सेट करना होता है और अपवर्क किस तरह से काम करता है, इससे क्या चीज़ें होती हैं अपवर्क में और फाइवर में क्या डिफरेंस होता है। फाइवर को हम प्रीवियसली बहुत डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आपने अपना अकाउंट किस तरह बनाना है, आपने फर्स्ट डे किस तरह क्रिएट करनी है, फिर हमने फाइवर के टर्म ऑफ सर्विसेज भी देखे थे ताकि कोई चीज़ हम उसमें से मिस ना कर जाए। तो आज हम अपवर्क को देखेंगे। अपवर्क और फाइवर से पाकिस्तान में दो बहुत कॉमन यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए यूज होते हैं और ज़्यादा लोग अपवर्क को यूज करते हैं। और फाइवर फाइवर जो है वो बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वंस यू आर इनटू फ्रीलांसिंग तो फिर अपवर्क जो है वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती है बजाय आप फाइवर पे ही काम करते हैं। लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद फाइवर या आप फाइवर के साथ ज़्यादा सूटेबल हैं तो ठीक है, फिर आप फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अपवर्क जो है स्पेशली अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड या कुछ सिस्टम सोल्यूशन या ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, अगर आप इस चीज़ में या इस फील्ड में अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फिर ये कहा जाता है कि आप अगर फाइवर पे अगर स्टार्ट लेते भी हैं तो इवेंचुअली फिर आपको अपवर्क पे आ जाना चाहिए, क्योंकि इन डोमेन्स के लिए अपवर्क पे ज़्यादा काम मौजूद होता है और आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये भी मेरे सामने सिंपली अपवर्क का जो है होम पेज ओपन हुआ हुआ। ठीक है, आप अपवर्क की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने ये इनका पेज ओपन हो जाएगा एंड दिस इज ऑल दे हैव इंक्लूडेड इन देयर वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं कि जो टॉप स्किल्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं इसमें भी ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा हैं। मतलब इसमें अब आप देखें डेवलपमेंट स्किल्स हैं, जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, फिर लोगो डिज़ाइनर्स हैं। इनकी उस तरह अब यहाँ पे आपको डेटा एंट्री की बहुत कम जॉब मिलेंगी शायद, लेकिन फाइवर पे जो है इस चीज़ में आपको ठीक ठाक जो है एक डोमेन मिल जाती है या एक वास्ट किस्म का नेटवर्क वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन अपवर्क जो है वो बहुत टेक्निकल काम पे जो है ना ज़्यादा फोकस करता है। तो ये इनका सारा आपके पास होम पेज है। आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जब ये पेज पूरा लोड हो जाए तो अच्छा, ये आपने इसको कर लिया, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, यहाँ से आप अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। मैं सिंपली गूगल से कंटिन्यू करूंगी। जो भी कोई आप जिस गूगल अकाउंट से कंटिन्यू करना चाहते हैं, मेरा यहाँ पे जिस अकाउंट से प्रीवियसली मैंने आपको फाइवर पे अकाउंट बना के दिखाया था, मैं उसी अकाउंट से यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट करूंगी। और सिंपली आपने कंटिन्यू विद गूगल करके, तो जो आपको गूगल अकाउंट है आपने उस पर क्लिक करना है तो वो तमाम डिटेल्स उसमें से उस अकाउंट से ऑलरेडी फेच कर लेता है। और यहाँ पे आपने जो है अपने उनकी पॉलिसी और जो यूजर एग्रीमेंट है उससे आपने एग्री करने के लिए चेक बॉक्स जो है वो चेक करना होता है। इसको आपने ये चेक करने से मतलब कि आपने इसको क्लिक करना है और इसको ये टिक मार्क करना है, देन आपने सिंपली करना है क्रिएट माय अकाउंट। ठीक है, अब ये आपको बता रहे हैं कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है जो आपका कोई अकाउंट का पेज होगा या आपकी जो कोई प्रोफाइल क्रिएट होगी उस पर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना जो है जिस तरह से वो आपको लेकर चलता है आपने उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और फिर उसके बाद आपकी जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन होती है वो कंप्लीट होती है। सिंपली आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाता है। आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो फिर बाद में या नेक्स्ट इन द फ्यूचर आपको ये दोबारा ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता। ये क्वेश्चन को आंसर करने के बाद वो अब आपको डायरेक्ट करता है कि अब जो है आप अपना
अकाउंट जो है उसको क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है वो मौजूद होते हैं। एक, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप सिंपली इम्पोर्ट कर ले लिंक्डइन से, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है कि आप अपना कोई, अगर आपने रेज्यूमे बनाया है, अगर आप सीवी क्रिएट किए तो आप उसको अपलोड कर दें। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको जो है मैनुअली फिल कर दें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 10-15 मिनट लगते हैं और आपको पूरा जो प्रोफाइल का सेक्शन है उसको आप कंप्लीट करते हैं मैनुअली, आप सारा डेटा एंटर करते हैं। तो अगर तो आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड की हुई है, यहाँ वहाँ पे आपने तमाम डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बैजेस जो आपने किए, सर्टिफिकेट, सब कुछ वहाँ पे है, तो आप सिंपली इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन कर लें। तो उस पर क्लिक करने से क्या होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, उसको आपने क्या करना है, पीडीएफ में सेव करना। आप जब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हैं तो उसका जो हेडर सेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आप अपनी प्रोफाइल पे जाके मोर पे जाना है, उसको आपने सेव एज पीडीएफ करना है। उस पीडीएफ को जो है आपने यहाँ पे लाके सिंपली अपलोड कर देना है, अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल को लेकर चलना चाहते हैं। अगर ये नहीं करना, देन अपलोड योर रेज्यूमे, ठीक है। यहाँ पे आप आए, इस जगह पे आपने क्लिक करना है। आपकी जो भी कोई सीवी आपने क्रिएट की हुई है, पीडीएफ में है, वर्ड में है, डॉक्स फॉर्म में है, जो भी उसका फॉर्मेट है, आप उसको यहाँ पे लेकर आए, अपलोड करें, कंटिन्यू करें, और वो अपलोड हो जाएगी। उससे आपकी प्रोफाइल को वो ऑटोमेटिकली उसे डेटा रीड करके आपकी प्रोफाइल के जो सेक्शंस हैं उनको फिल कर लेगा। यहाँ पे आपके पास तीसरा ऑप्शन है फिल आउट मैनुअली, ठीक है। और इसको भी हम मैनुअली यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये इसमें आपने अपनी जो क्वालिटीज, या आप यूँ कह लें कि अगर आपने एक टाइटल ऐसा ऐड करना है जिस टाइटल से दुनिया को अंदाजा हो जाए कि आप क्या काम कर सकते हैं, या आप की स्किल्स क्या है स्पेसिफिकली, अगर आपने उनको एक दो लाइन में एक्सप्लेन करना तो यहाँ पे आप बता देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप सिर्फ लोगो डिजाइन कर सकते हैं या आप सिर्फ पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हैं, तो भी आपने यहाँ पे वो स्पेसिफाई नहीं करनी है। यहाँ पे आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर लिखेंगे। नेक्स्ट फिर आप जाके फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे आपने जो अपना टाइटल देना है या आप ये कहते हैं कि अपने जो अकाउंट को, अपनी प्रोफाइल को हेडलाइन देनी है, वो सिर्फ इसी तरह की कुछ होना चाहिए, ठीक है। देन एड योर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे अब आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं और आप नथिंग टू ऐड करके तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अब वक्त पे आपके पास प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिंपली इस बॉक्स को चेक कर देंगे और आप कंटिन्यू कर जाएंगे। या अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। लेट्स से हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन, मैं ये अकाउंट भी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्रिएट करूंगी। तो अगर आप इस, जो आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया, अगर आप अभी भी वहाँ पे काम करें तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल। और अगर नहीं तो फिर आप सिंपली यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट मेंशन कर देंगे, से जो भी कभी आपने वहाँ पे काम स्टार्ट किया था, और फिर जो आपकी एंड डेट बनती होगी उसके हिसाब से आप अपनी यहाँ पे एंड डेट मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। लेट्स से आई हैव वर्कड। इसमें आपने जो है, जो कुछ आपने उस जॉब में जिसका आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ऐड करें, उसमें आपने जो चीज़ें की, कितना आपने कहाँ पे काम किया, मेजर आपने किन चीज़ों पर फोकस किया, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर टूल अगर विजिबल हो, तो ये टूल जो है इसको आप ग्रामरली कहते हैं। ग्रामरली इज अ वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल टूल, ठीक है। इसको आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होता है कि कहीं पे भी जहाँ पे आप डेटा टाइप कर रहे हैं इन योर लैपटॉप, इन योर कंप्यूटर, बेशक आइदर इट इज व्हाट्सएप, या आप वेब पे कहीं टाइप कर रहे हैं, या आप वर्ड पे कुछ कर रहे हैं,
तो ये सिंपली जो पॉपअप है ये आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाता है, और इससे क्या होता है कि आपको एक यूं कह लें कि सजेशंस मिल जाती हैं इन केस अगर आप कुछ अ, अगर आपने अपनी स्क्रीन के अंदर कुछ आपने ठीक नहीं लिखा या उसको कुछ चेंज करने की जरूरत है, या एनीथिंग दैट नीड्स टू बी रिवाइज्ड विद इन योर टेक्स्ट योर टाइपिंग, तो उस चीज को अगर आपने कुछ ऑप्टिमाइज करना है, कुछ उसमें रिविजन्स करनी है, वो सिंपली आपको ग्रामरली जो है वो सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इससे ये होता है कि अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स करें, अगर आपके टेक्स्ट में किसी वोकेबलरी मिस्टेक का कोई चांस है, तो वो बहुत कम होके रह जाता है। ठीक है, और आपका टेक्स्ट ज्यादा प्रोफेशनल फील होता है। आई क्रिएटेड। इसमें आपने तमाम चीजें मेंशन करनी है, जो भी कोई टूल्स पे आपने काम किया है, क्या काम आपने किया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर ऑलमोस्ट 1 years. फिर आई क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनएफटी आर्ट फॉर द कंपनी. अभी द टूल्स आई वर्कड ऑन इज Adobe, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड लेट्स से एक और टूल का हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 टूल्स हैं, इसको आपने सिंपली सेव कर देना है और ये आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा। ठीक है। इसके बाद अब आपने ये, अगर आपको याद हो लास्ट पीछे मैंने बताया था ये एक्सपीरियंस एंटर करने से पहले कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली इसको उस नीचे जो आपके पास एक लाइन है उसको आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप उस एक्सपीरियंस को सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, और दिस इज हाउ इट वुड लुक जब आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, आपके पास अपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। यहाँ पे अब आप अपनी एजुकेशन ऐड करें, जो आपकी कोई रिसेंट डिग्री है, जो आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे जो है एंटर कर देंगे। यहाँ पे अब आपको सिंपली डेट्स ऐड करनी है जब से आपने लेकर, लेट सपोज आप इसको, हम स्टॉप कर लेते हैं, फ्रॉम आप कर लेंगे इसको 2018। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप उस ईयर को एंटर कर दें, या अगर आप अभी ग्रेजुएशन आपकी फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है तो फिर आप वो वाला ईयर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्री को डिस्क्राइब कर देना है, जो कुछ भी आपने इसमें किया, या अगर आपके कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं, या अगर कोई अवार्ड्स थे आपके, कोई स्पेसिफिक अगर आपने इसमें ऐसी कोई अचीवमेंट जो आपके ख्याल में आपको स्पेसिफिक जॉब के हवाले से आपको स्टैंड आउट करवा सकते हो, उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी, फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर के लिए अपना प्रोफाइल क्रिएट अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपना अकाउंट बिल्ड करें, तो इसमें आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस की डिग्री के लिए लास्ट कंपलसरी होता है कि आप अपना एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएं। उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई एंड्रॉयड की ऐप डेवलप की थी, उसकी जो स्पेशलिटीज थी, जो कुछ आपने उसमें बनाया, जो कुछ वो तमाम चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कोई फ्रेमवर्क यूज किया है, अगर कोई आपने कुछ उसमें स्पेसिफिक कोई टेक्नोलॉजी यूज की है, कुछ भी टर्मिनोलॉजी जो आपने वहाँ उसमें यूज की, जो आपके ख्याल में आपको हेल्प आउट कर सकती है इस जॉब के लिए भी, आप वो सब कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, या अगर आप नहीं करना चाहते आप इसको सिंपली सेव कर दें। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आप यहाँ पे नेक्स्ट में अब आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है। सिंपली ये तकरीबन जैसे हमने फाइवर पे किया था वो ही हिसाब है। आपने लैंग्वेज की, उसके आगे आपने अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल मेंशन कर देना है। ठीक है। जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, जितनी लैंग्वेजेस आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो तमाम लैंग्वेजेस जो है ना आपने यहाँ पे इसके अंदर मेंशन करनी होती है।
और जो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल होता है वो आप कोशिश किया करें कि करेक्टली यहाँ पे मेंशन किया करें कि इन केस अगर आपको कोई आपका ऐसा काम है जो लेट सपोज राइटिंग के हवाले से है, और आपने यहाँ पे जैसे मैंने अब अरेबिक में लिखा है, अरेबिक के लिए मैं कर दूं कि मेरी अरेबिक फ्लुएंट है, ऑल्दो इट इज़ नॉट। तो अगर मुझे कल को कोई क्लाइंट मिलता है और वो मुझे कहे कि भाई आप मुझे अरेबिक में लिख कर दें या मुझे ये कंटेंट अरेबिक में चाहिए, मुझे आता नहीं हो, तो ये फिर आपकी प्रोफाइल के लिए कुछ अच्छा जो है ना नहीं लेकर आता। तो इसलिए आप कोशिश ये क्या करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद वी हैव यहाँ पे आप अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। आप यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे। ये भी उसी तरह से है जैसे हमने फाइवर पे देखा था। ग्राफिक डिजाइन है, इसमें आप लोगो डिजाइन कर लें, मतलब जो जो आपकी स्किल्स है आपको सिंपली इनको यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, 3D, आप 3D एनिमेशन कर लें इसको, आर्ट कर लें, 3D इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपकी स्किल्स होगी। या मैक्सिमम जैसे उसने कहा 15 स्किल्स हैं, तो आप तमाम फिर स्किल्स यहाँ पे मेंशन करें। टाइम मैनेजमेंट, अच्छा इसमें आप यहाँ पे आप देखें कि जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं या टेक्निकल स्किल्स हैं आप दोनों यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो स्किल्स होती हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि मैक्सिमम आप 15 स्किल्स यहाँ पे मेंशन करें, तो वो 15 स्किल्स जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी आप करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 9 स्किल्स ऐड कर ली हैं। यहाँ पे हम एक और स्किल, मतलब मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 स्किल्स ऐड कर सकते हैं और मिनिमम आप चाहे जितनी मर्जी करें, लेकिन हम मैंने यहाँ पे 9 स्किल्स ऐड किए हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक और कर देती हूँ पहले। ठीक है, इसको हम फोटो एडिटिंग कर देते हैं। एक फोटो रीटचिंग कर लेते हैं जी, मैनिपुलेशन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब आपने अपनी स्किल्स यहाँ पे मेंशन कर ली। उसके बाद अब आप अपनी बायो लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो बायो आपने अपनी लिखनी होती है, बायो इज ऑल अबाउट कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या आपके आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आपके, आप किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छे हैं, किन चीज़ों में आप अगर अच्छे नहीं हैं तो भी आप अगर वो यहाँ पे मेंशन, लेट्स से कोई आपकी जॉब ऐसी है जिसकी रिक्वायरमेंट में आपको पता है कि ये चीज़ें जो है मैं मतलब अगर किसी मोड़ पे या किसी पॉइंट पे जाके मेरा कोई क्लाइंट कोई कस्टमर हो तो मुझसे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकता है। तो ऐसे सीन में फिर आपको चाहिए कि आप यहाँ पे उस चीज को बता, उसका मुझे बेनिफिट क्या होता है या जिन क्लाइंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी काम किया है इस मेरी स्किल ने उनको किस तरह से हेल्प आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स, मिनिमम 100 कैरेक्टर्स में आप अपनी बायो जो है वो लिखनी होती है। मैं यहाँ पे अब इसको बहुत लेंथी नहीं लेकर जाऊंगी, इसको मैं थोड़ा सा बस आपको सैंपल दे दूंगी। I am a graphic designer with experience in photo manipulation, retouching. Logo designing, NFT art and illustrations. ठीक है, you are looking for a reliable partner to work with at your service.
जब आपने अपनी जो बायो है वो इस तरह से लिखनी है कि आपने इसमें अपना एक्सपीरियंस भी बताना है, आपकी क्या स्पेशलिटी है आपने वो भी बतानी है। और उसके साथ फिर आपने ये भी बताना है कि आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कस्टमर कोई क्लाइंट सिलेक्ट करे तो उसकी क्या वजह है, मतलब आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपको किसी कस्टमर को अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे तो आप में से क्या खास बात है। ठीक है। तो उसके बाद इसमें आप सिंपली ये लिखेंगे, देन आप यहाँ पे बुलेट्स में बेशक लिखते हैं, आई एम एक्सपीरियंस, या आई हैव 3+ years experience in Adobe Photoshop and Illustrator। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं, आई हैव वर्क with many international clients in my 4 years experience of freelancing। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आपने, मैंने वैसे पीछे एक्सपीरियंस में नहीं बताया कि मैंने 4 इयर्स का मेरा कोई एक्सपीरियंस है या कुछ भी, यहाँ पे मैं सिंपली अब आपको इसके एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है या वट एवर योर राइटिंग, तो प्लीज उसको फिर आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि जो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस में भी जरूर मेंशन है। ऐसा ना हो कि बायो में आपने कुछ और लिखा हो और आपके एक्चुअल जो एक्सपीरियंस सेक्शन है वहाँ पे कुछ हो ही ना, या वो एम्प्टी हो बिल्कुल। ठीक है। तो आपने इस तरह से कुछ करके अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है अपनी बायो में, देन आप अपना एरिया ऑफ वर्क चूज करेंगे। सिंपली आपने इस एक पेज पे आ जाना है। आपने जो पीछे अभी तक एंटर किया होगा उससे आपको अपवर्क जो है सजेशन देगा, और मेरे लिए तो ये सजेशन ठीक है, तो मैं सिंपली इस सजेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, इसको आप प्लस कर रहे हैं। देन आपने ये अपनी यहाँ पे चूज कर ली, तो अब आप नेक्स्ट सेट योर वे। अच्छा, अब जो है अपवर्क पे आप अपना आर्ली रेट सेट करते हैं, यानी कि घंटों के हिसाब से आप चार्ज करते हैं। फाइवर की तरह नहीं होता। फाइवर पे तो आपने अपना पैकेज दे देना होता है, आप बता देते हैं कि ये काम मैं इतने दिनों में करके दूंगा और मैं एज अ होल इसके लिए इतना चार्ज करूंगा। ठीक है, वो फाइवर पर होता है। लेकिन अपवर्क पर आप घंटों के हिसाब से अपनी जो है वो अपना रेट सेट करते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको, अच्छा, जब तक आप $500 अर्न नहीं कर लेते तब तक जो है अपवर्क आपसे 20% चार्ज करता है। उसके बाद फिर आपकी फी जो है रिड्यूस होकर तो 10% हो जाती है, जो आपसे फाइवर सॉरी अपवर्क चार्ज कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे जो भी आप अपनी अमाउंट या प्राइस सेट करेंगे, लेट सपोज मैं इसको $30 करती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे ये बता देगा कि अगर आपकी $30 पर आवर अगर फी आप चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए अपवर्क जो है ना आपको इतना मतलब अगर 20% अपवर्क उसमें से रिड्यूस कर रहे हैं तो वो बनेंगे $6 पर आवर, और आप उसमें से अर्न करेंगे $24 पर आवर। यानी कि अगर आप 30 रुपए या सॉरी $30 अगर आप घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें से $6 तो फाइव आप अपवर्क आपसे ले लेगा और आपको मिलेंगे $24। और यहाँ पे ये क्योंकि घंटों के हिसाब से, तो घंटों में आप फिर जो है इतना चार्ज करें जो आपके ख्याल से आपकी स्किल्स के लेवल को मैच करे, और आपका जो जॉब टाइप आपने सिलेक्ट किया है उसको मैच करे। यहाँ पे अगर आप वाकई बहुत स्किल्ड हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो आप इसको $60 पर आवर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैटर क्या करता है कि आपकी स्किल्स फिर वाकई ही इतनी कॉम्पिटेंट हो, इतनी जो है ना इस लेवल को मैच कर रही हो कि जो आप यहाँ पे अपना आर्ली रेट सेट कर रहे हैं उसको वो पूरा करती हूँ। यानी आप जो डिमांड कर रहे हैं, फिर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क जो आप प्रोवाइड करें वो उस डिमांड के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, यानी कि क्लाइंट को फील हो कि अगर उसने आपको इतने $डॉलर्स पे किए तो दैट वाज वर्थ इट। ठीक है।
और अब ये लास्ट में आपका जो है फोटो सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी फोटो अपलोड करनी है, कोई भी आप अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपके जो फेस है उसका क्लोजअप हो, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए है, मतलब डार्क कलर्स ना हो उसमें या बहुत लाइट कलर्स ना हो। नॉर्मली क्लियर बैकग्राउंड्स को प्रेफर किया जाता है। देन आपने कोई सन ग्लासेस वगैरह ना पहनी हो, मतलब आपके जो फेस फीचर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो, और आप क्लियर और विजिबल पिक्चर होनी चाहिए आपकी, ये रिक्वायरमेंट है। आप सिंपली अपनी पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना स्टेट प्रोविंस वगैरह मेंशन कर दिया, आप जिप कोड मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपने अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो वैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं उसके बगैर अब करके देखती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। फ़ोन नंबर आपको यहाँ मेंशन करना ही करना है। एक तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हम ज़रूर अपलोड करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर लेट्स से हम ये वाली अपलोड कर लेते हैं, ऑल्दो इसको शायद वो थोड़ी देर में ही आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये है कि वो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर इंटर कर दिया, तो उसने ऊपर ही नहीं कहा कि प्रीवियसली ये नंबर आपने इंटर किया हुआ है, तो अब मेरी जो प्रोफाइल है वो ठीक ही लग रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब आपको लास्टली जो आपकी प्रोफाइल है ना वो इस तरह से शो होती है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल, ये सब कुछ आपने जो ऐड किया वो आपको नजर आ जाता है। ये काइंड ऑफ एक सीवी बन जाती है आपकी। और अब आप इसको प्रोफाइल को सबमिट करें। ठीक है, फाइल जब आपकी सबमिट हो गई, तो फाइल सबमिशन के बाद जो है अब आपका क्या होता है कि अब जो है आपकी प्रोफाइल रेडी है। अब आप जॉब्स को ढूंढेंगे, यू कैन ब्राउज जॉब्स नाउ। और अब जो है आपने यही, यहाँ पे ही जो बेसिक डिफरेंस है आपका स्टार्ट होता है अपवर्क के और फाइवर के बीच में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आप फर्दर जो पीछे आपने किया था वो सब कुछ तो आपने अपना प्रोफाइल, बेसिकली आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की ना। अब आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को क्लियरली मेंशन करना है, पोर्टफोलियो आपने अपना अपलोड करना है, आपने अपनी एजुकेशन जो है ना एक्सप्लेन करनी है, एजुकेशन हम कर चुके हैं, वीडियो इंट्रोडक्शन आपने देना है। वीडियो इंट्रोडक्शन जो है ये ऑप्शन आपके पास फाइवर पे अवेलेबल था, लेकिन ये प्रोफाइल में नहीं आता था, ये आपके पास आता था जब आप अपनी गिग क्रिएट कर रहे थे, तो जब आपको पब्लिश करने के तो उसमें जो गैलरी आती थी आपकी, उसमें आप जहाँ पे इमेजेस अपलोड कर रहे थे उसके नीचे आपके पास एक वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन भी मौजूद होता था। ठीक है, तो वो वीडियो आपके पास मिनिमम 70 सेकेंड्स के, मैक्सिमम 70 सेकेंड्स की होती थी, तो यहाँ पे आपके पास 30 to 60 सेकेंड्स की जो वीडियो होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे अगर अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह आपने अटेंड किया, कुछ अवार्ड्स हैं आपके पास, तो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एंड दिस विल लीड टू कंप्लीशन ऑफ योर प्रोफाइल। अभी वो हमें आप बता रहे कि आपने ऑलमोस्ट 70% प्रोफाइल कंप्लीट किया है, 30% इज स्टिल रिमेनिंग, तो अगर आप इसमें से कुछ करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर ये चीजें जो है हमने कर ली हुई हैं, और ये अभी यहाँ पे मैं इसको बताती हूँ कि मैंने फॉर्मेट हिस्ट्री में से मैंने की थी। लेट्स सी कि हमें क्यों इनकम्प्लीट बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियसली हमने अच्छा अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया था, तो यहाँ पे अब अपनी एम्प्लॉयमेंट आप बताएंगे। ग्राफिक डिजाइनर आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया, देन यू हैव टू एंटर कि आप कब से कब तक जो है ना वहाँ पे एम्प्लॉयड रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम ईयर आपने यहाँ पे, अब आप जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना इसमें आप लेट्स से 2021 अगर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आई करंटली, ये आप बेसिकली अपनी आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को जो है यहाँ पे आप अपलोड करें या मेंशन करें। ठीक है,
तो आप इसको बता दें कि आई करंटली वर्क है, इसको आप सिंपली सेव कर दें। और सेव इससे एम्प्लॉयमेंट से आप ये बताया आपको कि दिस विल इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी। मतलब आपको अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल। ठीक है, अब देखिए मैंने जब एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड किया तो उसने उसको 70 से 80% कर दिया। ठीक है, इसको अभी आप यहाँ से क्लोज कर दें सिंपली। अब ये जॉब्स हैं जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, ये मोस्ट रिसेंट जॉब जो पोस्ट हुई हैं और जो बेस्ट मैच कर रही है आपकी स्किल्स के साथ। आपने जो इंट्रो दिया, जो बायो में आपने मेंशन किया, जो आपने एक्सपीरियंस लिखा, उस सब के हिसाब से जो बेस्ट मैच जॉब है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, अब जो फर्स्ट जॉब है आपके पास फोटो एडिटिंग फॉर सिंगल्स आर्ट वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप सिंपली जाके जरा चेक कर लें इस जॉब को, कि इसमें क्या कहा है जिसने जॉब पोस्ट किया उसने। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि आपने ये जॉब बेसिकली है इमेज एडिटिंग से रिलेटेड। अब जिसने जॉब पोस्ट की उसने लिखा है कि आई विल बी रिलीजिंग माई सिंगल सून। आई टुक सम फोटोज बट नीड देम एडिटेड टू हाई क्वालिटी एंड इन अकॉर्डिंग टू दिस विजन आई हैव। ठीक है, उसके बाद उसे प्रोजेक्ट टाइप बता दी है कि ये वन टाइम प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है। इसकी जो फिक्स प्राइस है वो भी मेंशन है। और जो एंट्री जो सॉरी एक्सपीरियंस लेवल इस जॉब के लिए डिमांड की है वो भी मेंशन है। देन स्किल्स एक्सपर्टीज उसने यहाँ पे बता दिया कि इस जॉब के लिए क्या कुछ चाहिए। और जब उसने अगर अब यहाँ पे आप आ जाएं तो इस जॉब पे क्या एक्टिविटी हुई है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है। मतलब कि इस जॉब के लिए कितने प्रपोजल्स अभी तक सबमिट हुए हैं, लास्टली क्लाइंट ने कब व्यू किया था, कितने लोगों को उसने अभी तक इंटरव्यू किया है, कितने लोगों को अभी तक इनवाइट सेंड हुए हैं, कितने अनआंसर्ड इनवाइट्स हैं, वो सब कुछ जो इस जॉब से रिलेटेड एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। देन अब आप यहाँ पे फाइवर पे जो एक चीज है वो होती है आपकी बिडिंग रेंज या बिडिंग मेंबरशिप जो होती है, वो आपको बाय करनी पड़ती है टू बिड। ठीक है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आप कह लें कि पॉइंट्स होने चाहिए हैं जिनको यूज करते हुए आप बिड कर सकते हैं। बिड करना क्या होता है कि आपने अब यहाँ पे ये अकाउंट या ये जॉब जैसे आपने ओपन की हुई है, इस जॉब पे अगर अब आप ये चाहते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें या आपको ये जॉब मिल जाए, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना प्रपोजल सबमिट करना है। और उस प्रपोजल सबमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, या आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे, सबमिट अ प्रपोजल पे आप जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रपोजल सबमिट नहीं करना चाहते, आप इसको फिलहाल सिर्फ सेव करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सिर्फ इस जॉब को सेव कर देंगे। और सेव करने से ये होता है कि अगर अभी आप मिसाल के तौर पे कहीं आप घर से बाहर हैं या कहीं आप आउट ऑफ सिटी हैं या अभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या आपके पास अभी बिडिंग पॉइंट्स नहीं है, तो आप सिंपली इसको सेव कर लें। वंस यू आर इन द पोजीशन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो आप उस सेव जॉब में से इसको ढूंढ के तो आप इसके लिए अपना प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे देखते हैं जो सबमिट प्रपोजल, आपको अपना एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, एड्रेस में कहाँ से जाके अपडेट करना, यहाँ पे आप इसको सेटिंग्स में चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे। पासवर्ड इसलिए आपसे पूछा क्योंकि मैंने इसको किया था कंटिन्यू विद गूगल। तो अगर आप इसमें अपना अकाउंट जो है उसको क्रिएट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, जो मैनुअल प्रोसीजर वहाँ पे बताया हुआ था, तो उससे ये होता है कि फिर आप अपना पासवर्ड इसमें पहले एंटर करके अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फिर वो यहाँ पे आपसे पासवर्ड नहीं मांगता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं विद लिंक्डइन या गूगल, तो फिर यहाँ पे आपसे वो पासवर्ड भी मांगता है। ठीक है, और मैं इसको फिलहाल पासवर्ड वगैरह नहीं दूंगी, इसलिए हम इसको नहीं करते फिलहाल। अभी हमने यहाँ पे जो है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो में देखते हैं। अच्छा, ये इसमें अब आपसे वो बार बार ये मांग रहा है कि आप अपनी पहले जो है ना सिक्योरिटी को मेक श्योर कर लें, क्योंकि आपका इस चीज़ के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आपकी जो सिक्योरिटी है या आपकी जो प्राइवेसी है वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एडिंग एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी वो आपसे यहाँ पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह और सबको डिमांड कर रहा है। इसलिए फिलहाल मैं इसको कैंसिल ही रखूंगी। या सिंपली मैं अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि हम जॉब्स को कैसे जो है ना सर्च करें।
जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाली बात होती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिलहाल अपवर्क में इटसेल्फ काफी चीजें हैं जो हमें समझने की देखने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे अब आप आ जाए तो पहली जो जॉब हमने देखी थी, या आप इसमें अभी जो पहली जॉब मेरे पास हो रही है इसमें आप देखिए आपके पास पेमेंट मेथड जो है वो अनवेरिफाइड आ रहा है। ठीक है, तो अब बहुत हाईली इंकरेज किया जाता है कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें जिसका आपको पता हो कि पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड है, या कस्टमर वेरीफाइड, जो क्लाइंट है वो वेरीफाइड है। यहाँ पे अब आप देखिए नीचे, तो ये जो जिस बंदे ने भी ये जॉब पोस्ट की है, ये यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है। तो जब ये पेमेंट वेरीफाइड है तो इसका मतलब ये है कि अब आप अगर ये जॉब ले लेते हैं, आपको ये जॉब मिल जाती है, तो आपके साथ एटलीस्ट फेक ऑर्डर वाला कोई सीन नहीं हो सकता। आप अगर इसके लिए काम करते हैं तो आपको आपकी पेमेंट जो है वो पूरी और ऑन टाइम मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे इसको फर्दर आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, आपने अगर मिसाल के तौर पे, अच्छा यहाँ पे एक बल्कि एक और चीज आप देखें कि ये साइट पे जो है आपकी प्रोफाइल भी आपको अपेयर हो रही होती है। अब इसमें से आप अपने अपना अवेलेबिलिटी बैच जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कितने कनेक्ट पर वीक, आपके पास 50 कनेक्ट्स हैं इस वक्त मौजूद हैं। कनेक्ट्स जो होते हैं आपके पास, दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था टू बिल्ड। और ये कनेक्ट्स को यूज करते हुए आप किसी भी जॉब के लिए अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने मैक्सिमम जो कनेक्ट्स बताए हुए हैं 2006 पर वीक, नेट से हम इनको 10 कर लेते हैं पर वीक, यानी कि आप 10 कनेक्ट्स को यूज कर सकते हैं एक वीक के अंदर। ठीक है, और अब आप यहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसको टर्न ऑन कर दें। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब आपने अपने आवर्स पर वीक बताने हैं कि आप कितने जो है ना आवर्स पर वीक आप कितने घंटे काम करें। इट्स नॉट फॉर डे, इट्स फॉर द होल वीक। ठीक है, ये मोर देन 30 आवर्स है पर वीक, सही है, इसको आप सेव कर दें। तो आपकी जो प्रोफाइल विजिबिलिटी है वो यहाँ पे पब्लिक शो हो रही है, तो इसको आप पब्लिक रखें। देन अगर आपने कोई प्रपोजल सबमिट करवाए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपको बैकलॉग प्रोजेक्ट वगैरह, तो आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। और ये जो है यहाँ पे आपको जॉब तो शो हो ही रही है जो कुछ आपने, मतलब जिस जॉब को आप सर्च भी करें, अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे, यहाँ से मैंने इसको लोगो डिजाइन के लिए सर्च किया है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि आपको सिंपली लोगो डिजाइन से रिलेटेड जितनी जॉब्स पोस्ट हुई होंगी फाइवर पे अभी रिसेंटली, आजकल में, या कोई घंटा दो पहले, जितनी भी जॉब्स यहाँ पे अब इस हवाले से पोस्ट हुई होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे आपको जॉब शो हो रही है तो ये अब आपके पास यहाँ पे फिल्टर आ जाता है। अब आप इसमें फिल्टर कर सकते हैं कि अगर किसी मिसाल के तौर पे कोई एंट्री लेवल की जॉब है तो आप उसके अगर देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे एंट्री लेवल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने वेरीफाइड, सिर्फ पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट्स को देखना है या उनकी जॉब को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। देन अगर आप कैटेगरीज फर्दर कोई कैटेगरी अगर ढूंढना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जॉब टाइप में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फिक्स प्राइस जॉब हो तो वो आप यहाँ से देख लें। अगर आप कोई आर्ली बेस्ड जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम पर आर वैल्यू सेट करके तो सर्च कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट लेंथ को, मतलब आप डिफरेंट फिल्टर जो है उनको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने आप फिल्टर्स अप्लाई करेंगे उतने ज़ाहिर है जॉब फिर कम होती जाएंगी। आपका जो जितनी आपने सर्च की होगी आपकी सर्च सॉर्ट होती जाएगी, और जो आपके फिल्टर्स होंगे उसके हिसाब से आपको फिर आपके रिजल्ट्स जो है वो उसमें शो हो जाते हैं। तो ये सब कुछ था अपवर्क के बारे में। अभी तक जो है इसके अकाउंट के साथ कुछ एक दो इश्यूज आए हैं जिस वजह से मैं अभी तक इस पे पेमेंट जो है, सॉरी, अपना जो प्रपोजल है उसको मैं सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो जो इसके इश्यूज हैं वो मैं इनको होपफुली नेक्स्ट लेक्चर तक रिजॉल्व कर लूंगी। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें होंगी आप अपवर्क से रिलेटेड उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।